पुरुषोत्तम संगम का राज। मधुबन की उस सुनहरी सुबह में बाबा ने बच्चों को पुरुषोत्तम संगमयुग का असली अर्थ समझाया। यह छोटा सा लेकिन सर्वोत्तम समय है जब आत्मा राजयोग की पढ़ाई से पतित से पावन बनकर कृष्णपुरी की मालिक बनती है। पवित्रता, योगबल और सेवा से ही यह स्वर्णिम भविष्य संभव है। मधुबन की सुबह अपने आप में एक कविता थी। हल्की हल्की ठंडी हवा तन को छू रही थी, जैसे हर सांस में कोई अदृश्य स्नेह घुल रहा हो। दूर पहाड़ियों के बीच से सूरज की सुनहरी किरणें झांक रही थी और पक्षियों की चहचहाहट एक ऐसी धुन छेड़ रही थी मानो प्रकृति भी बाबा के सत्संग की तैयारी में हो। बाबा के कक्ष में माताएं और भाई बहन शांति से बैठे थे। हर आंख में वही गहरी प्यास थी, एक एक शब्द सुनने की जो आत्मा को अमृत सा तृप्त कर दे। जब बाबा आए तो उनकी मुस्कान ने जैसे पूरे कमरे को रोशनी से भर दिया। मीठे बच्चे, बाबा ने स्नेह भरी आवाज में कहा, यह पुरुषोत्तम संगमयुग कल्याण का समय है। यही वह छोटा सा युग है जिसमें पढ़ाई से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बन सकते हो। सभी के दिल में एक मीठा नशा भर गया। तभी एक छोटी सी ब्रह्मा कुमारी सीमा ने मासूमियत से पूछा, बाबा, आप माताओं पर ही ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? बाबा के चेहरे पर कोमल मुस्कान आ गई। बच्चे, पवित्रता ही असली शक्ति है। माताओं पर ज्ञान का कलश इसलिए रखा जाता है ताकि वे पतित से पावन बनाने का संकल्प ले सकें। यही भारत की अनोखी परंपरा है, रक्षाबंधन की। पवित्रता की यह राखी ही आत्मा को स्वर्ग का ताज पहनाती है। मामेकम याद करो और तुम पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। बाबा आगे बोले, स्वर्ग की बादशाही वही देता है जिसे भोलेनाथ कहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, इन सबको राजयोग मैंने ही सिखाया। स्वर्ग में यह पढ़ाई नहीं होती, वहां तो सब उत्तम पुरुष होते हैं। राजयोग की शिक्षा सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगमयुग में मिलती है जब ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण जन्म मिलता है और आत्मा फिर से देवता बनती है। पास बैठे एक युवा भाई ने पूछा, बाबा, लोग पूछते हैं ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा हंसे, यह है 84वां जन्म। वही श्री कृष्ण जिसने कई जन्म लिए, अंत में ब्रह्मा बना। जन्मों के अंत में ही मैं प्रवेश करता हूँ और कहता हूँ, तुम पहले लक्ष्मी नारायण थे। यह है वह पढ़ाई जो स्वर्ग की स्थापना करती है। कुछ क्षण रुककर बाबा ने गहरी आवाज में कहा, संगमयुग छोटा है पर सबसे ऊंचा है। यह वह समय है जब मैं पतित से पावन बनाने आता हूँ। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कह सकते, उनका जन्म होता है, मेरा जन्म अलौकिक है। मैं साधारण तन में प्रवेश कर ज्ञान का सागर बन राजयोग सिखाता हूँ। सीमा की आंखें चमक उठीं तो बाबा, जब हम यह पढ़ाई पूरी करेंगे तभी श्री कृष्ण आएंगे। हाँ बच्चे, बाबा ने प्यार से कहा, पर एक श्री कृष्ण नहीं, पूरी कृष्णपुरी होगी। तुम ब्राह्मण ही देवता पद पाओगे। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ से पूरे विश्व की सद्गति होती है।
बाबा ने सबको देखते हुए कहा, अपने मन से क्रोध, वासना और द्वेष को निकाल दो। इनकी जगह अहिंसा, पवित्रता और शांति बसाओ। मामेकम याद करो, व्यर्थ को छोड़ो, समर्थ को अपनाओ। हंस बनो जो रत्न चुनता है। पतितता का नाम निशान मिटा दो। मुरली समाप्त हुई, पर उस दिन का वातावरण बदल चुका था। सीमा धीरे धीरे बाहर निकली, चेहरे पर मुस्कान और दिल में संकल्प। अब मैं भी अपनी कृष्णपुरी बनाऊंगी। योग बल से बाबा के संग। और उस सुबह मधुबन के आकाश में फैलती सुनहरी किरणें मानो घोषणा कर रही थी, पुरुषोत्तम संगमयुग आ चुका है और बाबा अपने बच्चों को घर ले जाने आए हैं। सार: पुरुषोत्तम संगमयुग पर ही आत्मा को ज्ञान, योग और पवित्रता का वर्षा मिलता है, जो उसे स्वर्ग का ताज पहनाता है।